Okay, good evening, everyone. So today we start with a very, very important topic that is called Q factor or quality factor. Q factor or quality factor or quality. So what do you mean by this Q factor or quality factor? Ki, dekho, by using this Q factor or quality factor, we can say the sharpness of a LCR circuit. Mane kor, this is the current, and we know from the previous class that this is the resonating frequency, omega equals to omega r. I think all of you remember. কোথায় গেল? দেখ মনে পড়ছে এই যে লাস্ট দিন দেখ রাইট সাইড এটা. So now by using Q factor we can say ki which one is more sharp, মানে দেখ সেম রেঞ্জের মধ্যে মনে করে একটা গ্রাফ এইভাবে উঠলো আর একটা গ্রাফ মনে করে এইভাবে উঠলো সেম রেঞ্জের মধ্যে. So let this one is the quality factor 1, that this is the quality factor 2, that this is the quality factor 3. तो जिसका शार्पनेस ज्यादा होगा उसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा. मतलब क्लियरली क्वालिटी फैक्टर ऑफ 1, क्वालिटी फैक्टर ऑफ 2 ग्रेटर देन क्वालिटी फैक्टर ऑफ 3. और बाद में हम लोग एक प्रूफ करेंगे कि क्वालिटी फैक्टर इज 1/r रूट अंडर L/c. तो ये क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने 2019 सीबीएसई बोर्ड में आया था. ऐसे 3 ग्राफ दे दिया था Q1, Q2, Q3. बोला था किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, किसका रेजिस्टेंस सबसे कम है. तो क्वालिटी फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. तो जिसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम है. ये सुन लो. अब ये क्वालिटी फैक्टर को हम लोग निकालते कैसे हैं? ऑल्दो ये डिराइवेशन तुम्हारा सिलेबस में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में ये डिराइवेशन दिया हुआ है. सो इसको करके रखना ज्यादा अच्छा है. अदरवाइज मैं ऐसे बोलूंगा तो तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा. क्वालिटी फैक्टर को हम लोग 2 तरीका से एक्सप्लेन करते हैं. एक ये है मेरा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी which is my peak value IM या EM by resistance, और यहाँ पे है मेरा I RMS value. What do you mean by RMS value? I maximum by root. तो ये जो RMS वैल्यू है यहाँ पे ये जो इसका जो गैप क्रिएट हुआ है इसको बोला जाता है बैंडविड्थ. बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ बेसिकली अ रेंज होता है. तुम लोग देखना जब तुम लोग कोई भी टीवी चैनल में कोई प्रोग्राम देखते हो तो ट्यूनिंग होता है. तो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर में जब आता है देन यू कैन एबल टू हियर दैट वॉइस. और जब एकदम क्लियरली सुनाई दे रहा है मतलब तुमने उसका रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी को पकड़ लिया है. जैसे मानो ये जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी 92.4 मेगाहर्ट्ज रेडियो मिस्ट्री. तो इसके थोड़ा सा आगे पीछे इसके तक इसका रेंज होता है. दैट इज कॉल्ड द बैंडविड्थ. सो क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज a resonating frequency by bandwidth. The resonating frequency by bandwidth. जो बैंडविड्थ होता है ये विद एट RMS वैल्यू, विद एट RMS वैल्यू पे होता है. हम लोग इसको देखेंगे बाद में कि इसका वैल्यू कितना आता है. इसके साथ साथ क्यू फैक्टर को एक और तरीका से डिफाइन किया जाता है. इसके साथ साथ क्यू फैक्टर को एक और तरीका से डिफाइन किया जाता है. दैट इज
एक्सएल और एक्सी बाई आर. ओके, एक्सएल और एक्सी बाई आर. सो दिस आर द डेफिनेशन ऑफ क्यू फैक्टर. तो हम लोग देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या आता है, और इससे एक और चीज मिलेगा, स्पेशली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बैंडविड्थ. ये जो बैंडविड्थ है, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, स्पेशली एंट्रेंस एग्जाम में. इसका वैल्यू होता है आर बाई एल. तो ये वैल्यू कहाँ से मिला, क्या है, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम लोग एक एलसीआर सर्किट का एक करंट वर्सेस रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं. दिस इज द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर, और at resonating frequency it will behave like a pure resistor. So EMF by resistance या current maximum और इसका जो RMS वैल्यू है, ये है मेरा बैंडविड्थ डेल ओमेगा, ये है मेरा बैंडविड्थ डेल ओमेगा. तो यहाँ पे मेरा दो पोजीशन है. लेट दिस इज ओमेगा 1, लेट दिस इज ओमेगा 2. So I can say omega 1, that is resonating frequency minus del W, and omega 2, that is resonating frequency plus del W, and the difference is called the omega R plus del omega minus omega R minus del omega, that is 2 del omega is the bandwidth. Is the bandwidth. अब अगर ये मेरा बैंडविड्थ है, अब देखो कि रेजोनेंस पे आरएमएस वैल्यू पे इसका वैल्यू क्या होगा, IM by root 2. So at RMS root means square value, which is IRMS, that is EM by R into root 2, क्योंकि IM क्या होता है, EM by root 2, जिसको हम ये वैल्यू ध्यान से समझो, यहाँ का वैल्यू या यहाँ का वैल्यू का EMF बाई इस पर्टिकुलर वैल्यू का Z, इस पर्टिकुलर वैल्यू का Z मतलब R स्क्वायर प्लस इस पर्टिकुलर वैल्यू का फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा 2. ओमेगा 2 का Z क्या होगा, ओमेगा 2L माइनस 1 बाई ओमेगा 2C. यस और नो. देखो Z किसके ऊपर डिपेंड करता है, Z का फॉर्मूला होता है रूट अंडर R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C. अब अगर मैं ओमेगा 2 के लिए ले रहा हूं तो मुझे इस पर्टिकुलर वैल्यू का क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा, और रेजिस्टेंस बाय EMF यू गेट द करंट. यस और नो. इस पर्टिकुलर वैल्यू का जो कि RMS वैल्यू है. यस और नो. Yes, sir. Yes. So now if we compare them, तो मुझे क्या मिल रहा है, R root 2, that is root under R square plus omega 2L minus 1 by omega 2C whole square. So R square into 2 या R square omega 2L by 1 by omega 2C whole square, which means R square equals to omega 2L minus 1 by omega 2C whole square, which means R is equals to omega 2L minus 1 by omega 2C. मैंने स्क्वायर को हटा दिया. अब ये आता क्यों नहीं है, अब यहां से
देखो ओमेगा 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा आर प्लस डेल ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा आर प्लस डेल ओमेगा सी। सो ओमेगा आर जो है वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस डेल ओमेगा बाई ओमेगा आर माइनस, इससे ओमेगा आर एल को बाहर किया, इधर से ओमेगा आर सी को अगर बाहर करेगा 1 प्लस डेल ओमेगा बाई ओमेगा आर। यस और नो, इज इट ओके एवरीवन? यहाँ से ओमेगा आर को बाहर किया, यहाँ से ओमेगा आर को बाहर किया। यस और नो, एवरीवन इज इट ओके? अब देखो एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी होता है, मतलब ये डिराइवेशन है नहीं, लेकिन इससे जो आता है वो एक बार डिराइवेशन करके लाने से तुम लोग को समझ में आएगा कि अच्छा इसलिए होता है। सो ओमेगा आर एल एंड 1/ओमेगा आर सी आर इक्वल, so I can take any one omega r l। तो मेरे पास क्या बचा, 1 प्लस डेल ओमेगा बाई ओमेगा आर माइनस 1 प्लस डेल ओमेगा बाई ओमेगा आर। मैंने ओमेगा 1/ओमेगा आर सी को यहां से ओमेगा आर एल 1 प्लस डेल ओमेगा बाई ओमेगा आर माइनस 1 प्लस डेल ओमेगा बाई ओमेगा आर minus 1. Now del omega is very less with respect to omega r, less than 1, so we can use binomial theorem, omega r l 1 plus del omega by omega r minus 1, ये पावर सामने आया माइनस डेल ओमेगा बाई ओमेगा आर। तो इससे देखो क्या हुआ, इसे -1 कट गया, ओमेगा आर एल ये हो गया 1 प्लस डेल ओमेगा बाई ओमेगा आर माइनस 1 प्लस डेल ओमेगा बाई ओमेगा आर। इससे क्या हुआ, इससे हुआ ओमेगा आर एल 1 कट गया, 2 डेल ओमेगा बाई ओमेगा, ओमेगा कट गया, सो एल इंटू 2 डेल ओमेगा। और लेफ्ट हैंड साइड में मेरा क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में एनीवन टेल मी, मेरा लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, एनीवन इफ यू रिमेम्बर, लेफ्ट हैंड साइड में आर था, देखो आर है ना, और मैंने यहाँ पे बोला था देखो कि मेरा बैंड विड्थ जो है, बैंड विड्थ का वैल्यू कभी कभी देता है, देखो आर बाई एल बोला है ना, यू कैन सी दिस 2 डेल ओमेगा इज आर बाई एल, यस और नो, दिख रहा है ना? यस सर। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा आर है, सो इसलिए 2 डेल ओमेगा इज आर बाई एल इज माई बैंड विड्थ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसका डिराइवेशन सिलेबस में नहीं है, कभी नहीं पूछा है, और आजकल तो बुक में भी नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी बुक में ये है, लेकिन इसका एटलीस्ट वैल्यू याद रखो, इससे बहुत सारा क्वेश्चंस आया है। सो वंस यू गेट द बैंडविड्थ, अब देखो मैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालता हूँ, क्यू फैक्टर निकालता हूँ। फैक्टर का फॉर्मूला क्या था, क्यू फैक्टर का फॉर्मूला था रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बाय बैंडविड्थ। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हम सबको मालूम है 1/√LC, बैंडविड्थ होता है R/L, सो ये हो जाएगा 1/R√L/C। दिस इज द वन वे यू कैन रिमेम्बर दिस। अनदर वे इज, देखो मैंने इसको भी शुरू में ही बोला,
ये फॉर्मूला सब याद रखना जरूरी है. The second one is you can explain this Q factor either by XL by R or Q factor XC by R. If we write it XL, omega L by R, if we write XC, 1 by omega C by R, that is 1 by omega CR. So what do you mean by omega? 1 by root under LC into L by R. So ये क्या मिलेगा? 1 by R root under L by C. अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, ओमेगा इज 1 by root under LC CR. इसको भी कैलकुलेशन करके देखो, इसका वैल्यू 1 by R root under L by C ही आएगा. So these are important. कभी कभी ये सबसे छोटा छोटा क्वेश्चन दे देता है, ये या तो ये, and Q factor is ये, and bandwidth is this. ये जो मैंने 5 गोला लगाया, these are very very important. इससे बहुत सारा क्वेश्चंस एग्जाम में आता है. मेरे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे. Is it okay everyone? Everyone, is it okay? Yes, sir. Okay. So अब मैं तुम लोग एक क्वेश्चन दे रहा हूँ from the, you all try this question. क्वेश्चन ये है Q फैक्टर का. क्वेश्चन ये है, obtain the resonating frequency, obtain the resonating frequency, this one, number 2, and Q factor of a LCR circuit with L equals to 4 Henry, C equals to 25 microfarad, and R is equals to 8 ohm. It is desire to improve the sharpness. It is desire to improve the sharpness of the resonance of the circuit by reducing its full width at half. पहले तो ये दोनों निकालो, इसका बाद मैं इसका सेकेंड पार्ट में बताऊंगा क्या करना है. So first you try this two part. So the first part of the question is, it's a very simple, how you find out the resonating frequency. So what is the formula? 1 by 2 pi into 1 by root under LC. So 1 by 2 pi, 1 by L is given 4, C is given 25 into 10 to the power minus 6. That is 1 by 2 pi, 10 to the power 6 by 100. That is 1 by 2 pi into 10 to the power 4. That is 10 to the power 2 by 2 pi. That is 100 by 2 pi. That is 50 by pi hertz. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Now Q factor. Q factor is how much? The formula of Q factor is 1 by R root under L by C. So R is how much? R is 8. L is how much? 4. C is how much? 25 into 10 to the power 6. So 1 by 8 जैसा वैसे ही है. रूट 4 का 2 हो गया, 25 का 5 हो गया, 10 to the power minus 3 हो गया. ये इसके साथ गया 4. So 1000 by 20, that is 50. So you easily find out the first two part. अब देखो इसका सेकेंड पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है. क्या बोला? इट इज डिजायर टू इम्प्रूव इट्स शार्पनेस. हमें इसका शार्पनेस को इम्प्रूव करना है, sharpness of the resonance of the circuit by reducing its full width at half. तो full width का मतलब क्या है? bandwidth, that is फॉर्मूला क्या था? R by L. मुझे bandwidth को हाफ करना है and Q फैक्टर को डबल करना है.
तो मैं ऐसा क्या करूं कि मतलब सजेस्ट अ सुइटेबल वे कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मेरा क्यू फैक्टर जो है वो डबल हो जाए और बैंडविड्थ हाफ हो जाए. द सिंपलेस्ट वे इज if I say my R is 8 become 4 ohm. So देखो बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या R by L, so ये हाफ हो गया. और क्यू फैक्टर का फॉर्मूला क्या 1 by R रूट अंडर L by C. अगर इसको हाफ कर देगा तो क्यू फैक्टर डबल हो जाएगा. yes or no? Yes, sir. So by reducing R resistance 8 become 4 ohm, its bandwidth become half and Q factor become double. That's it. Clear? Yes, sir. 3 मार्क्स का क्वेश्चन था. अच्छा, तो ये है क्यू फैक्टर. क्यू फैक्टर के ऊपर छोटा क्वेश्चन हो सकता है. यू जस्ट रिमेम्बर दिस 5 थिंग. इफ यू एबल टू रिमेम्बर दिस 5 थिंग, you can easily solve any question related to Q factor. ये 5 thing तुम्हें याद रखना पड़ेगा. Next very important topic is average power consumption. Average power consumption या P average. सबसे पहला बात है, देखो यहाँ पे एक सोचने वाला बात है कि हम लोग बार बार ये बोला है कि whenever we measure current and voltage, we measure that current and voltage always in RMS value. I repeat, whenever in AC circuit we measure current or voltage, we measure in RMS value. At the same time, when we try to measure the average current, average power, we measure the value. Whenever we try to measure the power, we measure always in the average power. And voltage and current we measure RMS value, and power we measure always in average value. अब तुम्हारा मन में क्वेश्चन हो ही सकता है, सर वोल्टेज एंड करंट तो समझ में आया, आपने एक्सप्लेन किया कि नेगेटिव पार्ट था उसको पॉजिटिव करना होता है. हाँ, एवरेज में वो आधा जीरो हो जाता है, इसलिए हम लोग उसको रूट मीन स्क्वायर करते हैं. स्क्वायर करने से नेगेटिव को पॉजिटिव हो गया, फिर रूट किया तो वो पहले जगह पे आ गया, फिर उसको एवरेज किया. करंट एंड वोल्टेज का तो हम लोगों ने समझ गया. पावर को क्यों एवरेज करते हैं, पावर को आरएमएस क्यों नहीं लेते हैं? तो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हेन आई एक्सप्लेन इट. ठीक है, कि तुम्हें ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि पावर को आरएमएस करने का जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि पावर का एवरेज में ही वही वैल्यू मिल जाएगा तुम्हें. सो लेट्स सी व्हाई. सो पावर एवरेज, बिकॉज आई नो नाउ my EMF as well as current both are variable, and maybe both are they are with respect to EMF. Current is phi angle, that is the phase angle. Lead or lag, that also we know. In case of pure inductor it is 90-degree lag. In case of pure capacitor 90-degree lead. LR circuit lag, CR circuit lead. So XL is greater than XC lag, XC is greater than XL lead. So we all know these things. So my average power is E into I dt. We take the full time period. Later on I'm explaining it why we take this. Result से पता चल जाएगा तुम्हें. So EMF is EM sin omega t. Current is IM sin omega t plus or minus phi dt 0 to 2 pi by omega dt 0 to 2 pi by omega. Now EM IM sin omega t cos phi plus minus cos omega t sin phi dt 0 to 2 pi by omega by 2 pi by omega. अब देखो, EM IM अगर मैं कॉमन ले लिया, देखो यहाँ पे साइन ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी
So I can take cos phi common, integration 0 to 2 pi by omega sin square omega t dt प्लस या माइनस, मैंने ई एम आई एम पहले ही कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी है, साइन फाई है, मैंने साइन फाई को बाहर किया, बाई 2 किया, तो मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी कितना होता है, साइन 2 थीटा माने साइन 2 ओमेगा टी। सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई बाई ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 पाई बाई। देखो तुम्हें शायद मालूम होगा कि देखो यहाँ पे मैंने देखो एक स्क्वायर फॉर्म है, तो क्योंकि इसका वैल्यू 0 होगा और ये स्क्वायर फॉर्म में है, तो स्क्वायर फॉर्म का क्या मतलब होता है, स्क्वायर फॉर्म का मतलब हो गया कि नेगेटिव ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ द टू मल्टीप्लिकेशन व्हेन यू आर मल्टीप्लाइड EMF and current and when you superimpose them you get the resultant is the square form. That means automatically the net value isn't positive, it's never negative. तो जब पॉजिटिव में है नेगेटिव में है ही नहीं, तो मुझे हाफ पीरियड करने का जरूरत नहीं है, स्क्वायर हो गया मतलब हम लोग फुल पीरियड ही ले सकते हैं, इसीलिए इसको फिर रूट करके स्क्वायर करके रूट करने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये खुद ही स्क्वायर है ना, समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, दूसरा बात है, देखो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन और ये भी क्या, डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब है एरिया अंडर द ग्राफ। तो साइन थीटा का ग्राफ अगर ये है, साइन 2 थीटा का ग्राफ क्या होता है, साइन 2 थीटा का मतलब है ये एक बार दो बार होगा, साइन 3 थीटा का मतलब है कि ये 3 बार विद इन द 2 पाई ये सुपर इम्पोज करेगा, मतलब कंप्लीट होगा। 0 to 2 पाई एक बार हुआ मैंने साइन थीटा, 0 to 2 पाई दो बार हुआ तो साइन 2 थीटा, 3 बार होगा तो साइन 3 थीटा, 4 बार होगा तो साइन 4 थीटा, और हर बार देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ये 0 ही हो जाएगा। तो ये 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा जो भी रहे, दैट वैल्यू इस, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू 0 है। और ये देखो हमने पहले ही तुम लोगों को बोल दिया था जब आरएमएस वैल्यू किया था कि इसको याद रख लेना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt का वैल्यू हम लोगों ने लास्ट बार भी लिखाया था पाई बाई ओमेगा। अगर तुम्हें ये डायरेक्ट याद है तो देखो मेरा कैलकुलेशन कितना आसान हो गया, कॉस फाई ये हो गया पाई बाई ओमेगा प्लस माइनस ये पूरा होल 0 हो गया पाई 2 पाई बाई ओमेगा। तो ओवरऑल क्या बचा, ओवरऑल ये क्या बचा, 2 पाई बाई ओमेगा 2 पाई बाई ओमेगा कैंसिल। तुम लोग मुझे देख पा रहे हो ना? हेलो? Yes, sir. so, इसका वैल्यू आ गया EM IM बाई 2 cos फाई। तो इसको हम थोड़ा अरेंज करके लिख सकता है P एवरेज that is EM by root 2 IM by root 2 cos phi that is ERMS IRMS cos phi इसमें एवरेज पावर कंजम्पशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली दिस फॉर्मूला। डिराइवेशन अगर कभी कभी आता है, डिराइवेशन आजकल आता नहीं है इतना बड़ा बड़ा डिराइवेशन, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ERMS IRMS cos phi। अब देखो इसका एक और बात है, ये जो cos phi है इसको बोला जाता है पावर फैक्टर, बहुत ही अच्छा चीज है। देखो ये मेरा प्योर रेजिस्टेंस है, ये मेरा रिएक्टेंस है और ये मेरा इम्पीडेंस है। हमें मालूम था ये एंगल को हम लोग फाई कहते हैं। तो cos फाई का वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस माने R बाई Z हो जाएगा। देखो पावर फैक्टर बोलेगा तो वैल्यू मुझे cos फाई में देना है, और फेज एंगल बोलेगा तो वैल्यू मुझे फाई में देना है। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? phase angle is in phi and power factor is in cos phi, that is the
बेसिक डिफरेंस। अब इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो मैं छोटा छोटा कुछ क्वेश्चन तुम लोगों को दिखाता हूँ, तब तुम लोगों को समझ में आएगा कि व्हाई दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक। ले लिया? देखो, द फर्स्ट क्वेश्चन इज power factor of a LCR circuit at resonance। बोलो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज एक वोल्टेज है 10 sin ओमेगा टी वोल्ट एंड करेंट जो है वो है 2 cos ओमेगा टी एम्पियर। इसका पावर कंजम्पशन कितना होगा? फाइंड एवरेज। एवरेज बोले चाहे ना हो, एवरेज ही होगा, एवरेज पावर कंजम्पशन। क्वेश्चन नंबर 3 है एक वोल्टेज है 10 sin ओमेगा टी वोल्ट एंड करंट है 4 sin ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। फाइंड एवरेज पावर कंजम्पशन। So I give you 3 question. Question देखो, for the first question, at resonance, माने we can say XL is equals to XC. So what about my X? XL is XC. So X is what? X is 0. So what about Z? Z is R square plus X square, that is R. So what is my power factor cos phi? What is the formula? R by Z, and Z is what? Z is R. So power factor is 1, which is, you can say, maximum power factor. Why? Because it will be behave like a pure resistance in case of resonating frequency. चलो एक तो second question का देखो. This is sin omega t, this is 2 cos omega t. So we can write 2 sin omega t plus 90 degree. So my phase difference is how much? 90 degree. What is my power, average power formula? 10 by root 2, 2 by root 2, ERMS, IRMS, cos 90 degree. So answer is 0. देखो, तो these are very important and very good questions. हाँ, ये question में देखो P average 10 by root 2, 4 by root 2, cos 30 degree. So ये आ जाएगा 40 by 2 cos 30 degree is root 3 by 2. That means 10 root 3 watt. Yes or no? Yes. अच्छा, इसके बाद देखो नेक्स्ट देता है कि prove that in case of pure inductance or capacitance, average power consumption is 0. तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया तो देखो, ऐसा क्वेश्चन के लिए क्या करना है? E इक्वल्स टू, हम लोगों ने EM sin ओमेगा t ले लिया मानो फॉर इंडक्टर, नंबर 1 फॉर इंडक्टर, और यहाँ पे लिखा नंबर 2 फॉर कैपेसिटर. सो इसके लिए करंट क्या होगा फॉर इंडक्टर? IM
sin omega t minus 90 डिग्री, बिकॉज इंडक्टिव करंट लैग। यहाँ पे क्या है, em sin omega t, यहाँ पे क्या हो जाएगा, या यू कैन राइट इट माइनस im cos omega t इफ यू रिमेम्बर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं im sin omega t प्लस 90 डिग्री, बिकॉज कैपेसिटिव करंट लीड, या तो हम इसको लिख सकता है im cos omega t। सो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री, यहाँ पे भी फेज डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री। एक तो मेथड है मेरा, मेथड 1 इज, हम सीधा लिखेगा पी एवरेज, दैट इज ई आर एम एस आई आर एम एस cos 90 डिग्री, सो द वैल्यू इज 0। इसके लिए लिखेंगे पी एवरेज ई आर एम एस आई आर एम एस cos 90 डिग्री इक्वल्स टू 0। ये हो गया मेथड 1। कभी कभी ये बोलता है कि एनालिटिकली प्रूफ करके दिखाओ, जैसे मैंने एवरेज पावर का वैल्यू निकाला था। तो अगर मुझे कहाँ चला जाता है, अगर मुझे वो करना है तो मेथड 2 में देखो हम लोग क्या करेंगे। पी एवरेज का फॉर्मूला क्या है, ई आर एम एस, सो ई एम साइन ओमेगा टी माइनस आई एम cos omega t dt 0 to 2 pi by omega by dt 0 to 2 pi by omega। तुम ये dt 0 to 2 pi by omega इसको बहुत सारा बुक में ऐसे भी देखोगे, दूसरा वाला में मैं दिखा रहा हूँ 0 to 2 pi by omega, यहाँ पे लिया em sin omega t im को cos omega t dt, इसको यहाँ पे लोग डायरेक्ट 2 पाई बाई ओमेगा भी लिखता है टाइम बचाने के लिए। सो यू कैन राइट इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा, इसको अब हमें वैल्यू निकालना है, तो देखो वैल्यू निकालने का बेस्ट तरीका है माइनस ई एम आई एम बाई 2 कर दो, तो ये साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी क्या हो गया, साइन 2 ओमेगा टी डी टी 0 to 2 पाई बाई ओमेगा बाई 2 पाई बाई ओमेगा, और इसके लिए हो जाएगा पी एवरेज ई एम आई एम बाई 2 प्लस साइन 2 ओमेगा टी डी टी 0 to 2 पाई बाई ओमेगा बाई 2 पाई बाई ओमेगा। अब तुम्हें मालूम ही है साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना होता है, 0। सो ई एम आई एम बाई 2 इंटू 0 बाई 2 पाई बाई ओमेगा इज 0। यहाँ पे भी लिखेंगे ई एम आई एम बाई 2, ये भी वैल्यू 0 बाई 2 पाई बाई ओमेगा बस टू 0। समझ में आया। इसके बाद एक और चीज आता है, इसको कहा जाता है, देखो इसके हिसाब से अब एक और चीज है कि अगर मैं इसको इम्पोर्टेंट नोट लिखता हूं, इम्पोर्टेंट नोट पे, कि अगर मैं इसको P दैट इज ई आर एम एस आई आर एम एस लू, ये एंगल अगर थीटा है तो ये मेरा P एवरेज हो गया, दैट इज ई आर एम एस आई आर एम एस cos फाई, और इसका ठीक 90 डिग्री, जिसको क्यूब से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि तुम्हारा सिलेबस में अभी नहीं है, बाद में तुम इसको देखोगे। ई आर एम एस आई आर एम एस साइन फाई, इसको बोला जाता है एक्टिव पावर, एक्टिव पावर जो कि मेरा यूज होता है, और ये मेरा वेस्ट होता है जिसको बोला जाता है रिएक्टिव, जो कि वेस्ट है। वेस्ट का स्पेलिंग क्या है, WAST, मतलब WEAST। क्या होता है वेस्ट का स्पेलिंग, हेलो सौम्या,
वेस्ट वेस्ट स्पेलिंग की WS. वेस्ट ऑफ पावर या लॉस ऑफ पावर, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक और क्वेश्चन आता है इवन सीबीएसई बोर्ड में, वेरी वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। उसको बोला जाता है वाटलेस करंट। व्हाट इज वाटलेस करंट? व्हाट इज वाटलेस करंट? माने पता ही चल रहा है, वाटलेस माने नो पावर कंजम्पशन but current is there. So if we know P average, that is ERMS, IRMS cos phi. So if my phi is 90 degree, so P average is ERMS, IRMS cos 90 degree equals to 0, and my current is IRMS is called what? Less current. मतलब पावर देखो, वाट लेस माने नो पावर कंज्यूम बट करंट इज देयर। क्लियर? Yes, sir. सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई एम स्टॉपिंग माय रिकॉर्डिंग। बहुत ही अच्छा रिकॉर्डिंग हुआ है आज का क्लास।